वैशाली की नगरवधू पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरीके से वैशाली एक बहुत सुप्रसिद्ध नगर है जो कि अपने व्यापार के केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, और वहाँ की एक परंपरा कि जो भी उस नगर की सबसे खूबसूरत लड़की होगी उसे नगरवधू बनाया जाएगा, मतलब उस पर सबका समान अधिकार होगा। और एक आम्रपाली नाम की प्यारी सी बच्ची एक बूढ़े इंसान को मिलती है। अब इस अध्याय में हम ये देखते हैं कि वैशाली नगर में बहुत ज़्यादा हर्ष और उल्लास है, क्योंकि इस बार नगर वधू चुनी गई है अम्रपाली। उसका रथ आता है अम्रपाली का, जिसमें अम्रपाली नहीं होती है। लोग बहुत बेसब्री से नगर वधू का इंतज़ार करते हैं, बट नगर वधू का वो रथ खाली होता है। राजा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि उस लड़की के पिता से पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, ये मेरा बेइज्जती है और घोर बेइज्जती है। तो राजा तो वो बोलता है कि अम्रपाली नहीं आना चाहती, वो कुलवधू नहीं बनना चाहती, वो नगरवधू नहीं बनना चाहती। इस पे अम्रपाली को बुलाया जाता है। अम्रपाली बोलती है कि नहीं, मैं नगरवधू बनने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं अपनी सारी खुशियों को देने के लिए तैयार नहीं हूँ, बट मेरी 3 शर्तें हैं। अगर वो 3 शर्तों को आप मानेंगे तो मैं कुलवधू बनने के लिए तैयार हूँ। मेरी 3 शर्तें से पहला शर्त ये है कि मुझे बहुत बड़ा एक राजमहल दिया जाए और मेरे पास बहुत ज़्यादा सोने और चांदी दी जाए। दूसरा ये दिया जाए कि जिस तरीके से एक राजमहल का दरवाज़ा होता है जहाँ पे बहुत सारे पहरेदार होते हैं, ठीक उसी प्रकार से मेरे भी राजमहल के आगे इसी तरीके से व्यवस्था हो। और तीसरा व्यवस्था ये कि राजमहल का कोई भी मेरे दरबार में कौन आया है नहीं आया है, इसका कोई भी जांच पड़ताल नहीं कर सकता। काफ़ी लोग चिंता में पड़ गए, ये कौन सी बात है कि इनको राजमहल चाहिए और कोई भी आए इस पे हम कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो वो गुस्से में हो गए। फिर बोले कोई बात नहीं, अब नगरवधू की बात है तो थोड़ा त्याग तो करना पड़ेगा। तो इसमें वो लोग पहले 2 शर्तों को मान लेते हैं और तीसरे शर्त में बोलते हैं कि मैं तीसरे शर्त को भी मानूंगा, लेकिन कुछ अमेंडमेंट के साथ, कुछ संशोधन के साथ, जिसमें कि 1 सप्ताह पहले उन्हें पहले ही सूचना दी जाएगी और फिर उनके राजमहल की छानबीन की जाएगी। इस तरीके से अम्रपाली को नगर वधू बनाया जाता है। और देखते हैं अब क्या होता है अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक्स फॉर लिसनिंग।